ॐ गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। आज हम आप लोगों के लिए श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का न्यास लेकर आए हैं। इस न्यास को श्री दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों का पाठ करने के पहले किया जाता है और यह प्रायः सभी पुस्तकों में उपलब्ध होता है। एक कॉमन और संक्षिप्त न्यास की विधि भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो न्यास के बारे में समझने के लिए उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। श्री सप्तशती न्यासः। यहाँ पर कहा गया है कि सप्तशती के पाठ के पहले विनियोग करना चाहिए, इसका न्यास करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। न्यास करने की विधि पूर्वत है, यानी इसके पहले जो नवारण मंत्र आता है उसमें न्यास की प्रणाली कुछ एक्सप्लेन की गई है, तो उसी विधि से यहाँ पर इस मंत्रों से न्यास होगा। पहले विनियोग करते हैं। विनियोगः प्रथम मध्यमोत्तर चरित्राणां ब्रह्म विष्णु रुद्रारिषयः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतयो देवताः गायत्रयोष्निग अनुष्टुभश्छन्दांसि नंदा शाकंभरी भीमाः शक्तयः रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्नि वायु सूर्यास्तत्वानि ऋग यजुः सामवेदा ध्यानानि सकल कामना सिद्धये श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। सूर्यास के स्थान पर सूर्याः भी बोल सकते हैं। फिर कर न्यास करते हैं। कर न्यास यानी हाथों का न्यास, हाथों की सभी उंगलियों का न्यास। कर न्यास। ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुषुंडी परिघायुधा अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन च अंबिके घंटास्वनेन नः पाहि चापज्यानिः स्वनेन च तर्जनीभ्यां नमः। ओम प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेन आत्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि च अत्यर्थ घोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् अनामिकाभ्यां नमः। ओम खड्ग शूल गदा आदीनि यानि च अस्त्राणि ते अंबिके कर पल्लव संगिनी तैर अस्मान् रक्ष सर्वतः कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। इस तरह से ऊपर के सभी श्लोक को क्रम से एक एक करके पूरा बोलते हैं और अपने हाथ की एक एक उंगली को छूते हैं, स्पर्श करते हैं। और छठे श्लोक में करतल कर पृष्ठाभ्याम, तो अपने दोनों हाथों के पूरे तलवे को आगे पीछे टच कर लेते हैं।
इसी तरह से ऊपर के सभी श्लोकों को दोबारा एक एक करके बोलते हैं और हृदय आदि का न्यास करते हैं। कभी कभी पुस्तकों में इस तरह से हृदय आदि न्यास लिखा जाता है। इसका अर्थ है कि पहले वाले सभी श्लोक एक एक करके पूरा पढ़ें और फिर यहाँ पर हृदयाय नमः, शिर से स्वाहा आदि बोलते जाना है। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर इसे एक्सपैंड करके लिख दिया है। पूरी श्लोक यहाँ पर लिखी गई है ताकि पढ़ने में और समझने में आसानी हो। हृदयादि न्यास ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुषुंडी परिघायुधा हृदयाय नमः। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन च अंबिके घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च शिरसे स्वाहा। ओम प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेन आत्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी शिखायै वषट्। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि च अत्यर्थ घोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवं कवचाय हुम्। ओम खड्ग शूल गदा आदीनि यानि च अस्त्राणि ते अंबिके कर पल्लव संगिनी तैर अस्मान् रक्ष सर्वतः नेत्रत्रयाय वषट्। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते अस्त्राय फट्। यहाँ पर जो विनियोग बताया गया है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इस विनियोग में कहा गया है प्रथम मध्यमोत्तर चरित्राणाम ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र के ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इसके ऋषि हैं। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूल देवी हैं। जो प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र के बारे में कहा जा रहा है। गायत्रय उष्णिग अनुष्टुभश्छन्दांसि। गायत्री छंद, उष्णिक छंद, अनुष्टुप छंद इन चरित्रों के छंद हैं। नंदा शाकंभरी भीमा शक्तयः। नंदा देवी, शाकंभरी देवी और भीमा देवी इनकी शक्ति है या इनके बीज मंत्रों की शक्ति यहाँ पर है। रक्तदंतिका दुर्गा और भ्रामर्यो बीजानी। रक्तदंतिका देवी, दुर्गा देवी और भ्रामरी देवी इस विनियोग में कहा गया है कि बीज है, यानी इनके बीज मंत्रों की जो शक्ति है यहाँ बीज मंत्र की तरह है। अग्नि, वायु, सूर्यास। अग्नि, वायु और सूर्य इसके तीन तत्व हैं। ऋग, यजुः, साम वेदा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीन वेद हैं और साधक यहाँ पर अपनी सकल कामना सिद्ध है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थ है और इन सभी महादेवियों की प्रीति प्राप्त करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इसका जप कर रहा है या पाठ कर रहा है। तो इस तरह से विनियोग में
बहुत सारी जानकारी होती है और पाठ करते समय उस जानकारी को ध्यान में रखते हुए ऐसी भावना करनी चाहिए। इस तरह से न्यास आदि करने के बाद पुनः ध्यान करने को कहा गया है और फिर सप्तशती का पाठ प्रारंभ करते हैं। यहाँ कुछ शब्द देख लेते हैं। मध्यमोत्तर, मध्यम और उत्तर के लिए शब्द आया है, यह विनियोग में यह शब्द है। परिघ एक प्रकार का अस्त्र होता है। परिघायुधा, परिघ आयुधा दो शब्द से बना है। चाम्बिके, चापर्णा, चापराजिता, इस तरह के शब्द तंत्र मंत्र में प्रायः बहुत प्रयोग में आते हैं और मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि यहाँ पर माता के सभी नाम स्पष्ट रूप से लेने चाहिए। च अंबिके, च अपर्णा, च अपराजिता, क्योंकि अगर ऐसे भी अगर किसी का नाम अपर्णा है और हम चापर्णा करके अगर बुलाने का प्रयास करते हैं, आवाहन करते हैं, तो उतना स्पष्ट नहीं होता है। अगर हम चापर्णा भी बोल रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि यहाँ पर चापर्णा यानी च अपर्णा के लिए यह शब्द है, वैसी ही भावना करनी चाहिए। इसकी PDF की फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे आप लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।